जानेंगे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। दोस्तों, हमारी कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनके पास दृष्टियां होती हैं, यानी हर ग्रह के पास 7वीं दृष्टि होती है। हर ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ से अपने 7वें घर को देखता है, यानी जो उस ग्रह के फल होते हैं वो अपने से 7वें घर में ट्रांसफर कर देता है। दोस्तों, फलित ज्योतिष में इन दृष्टियों का बहुत महत्व है। हर ग्रह के पास 7वीं दृष्टि तो होती ही है, लेकिन कुछ ग्रह कुंडली में ऐसे होते हैं जिनको विशेष दृष्टियां मिली हुई हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि किस ग्रह के पास कितनी दृष्टियां हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सूर्य। सूर्य के पास 7वीं दृष्टि होती है। अब हमें यह देखना होता है कि सूर्य कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। दोस्तों, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी सूर्य यहाँ बैठकर इस भाव पर अपना प्रभाव डाल रहा है। इसी तरह से चंद्रमा। अब चंद्रमा के पास भी 7वीं दृष्टि है। तो अब हम देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। अब चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी चंद्रमा यहाँ बैठकर इस भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, यानी अपना प्रभाव इस भाव पर भी डाल रहा है। इसी तरह से देखेंगे मंगल। अब मंगल के पास भी 7वीं दृष्टि है, लेकिन मंगल को 2 दृष्टियां और मिली हुई है। वो है 8वीं दृष्टि और 4थी दृष्टि, यानी कि मंगल जहां भी बैठेंगे अपनी 4थी दृष्टि से देखेंगे, 7वीं दृष्टि से देखेंगे और 8वीं दृष्टि से देखेंगे। अब हम देखेंगे कि कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। अब मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, तो मंगल अब 1 2 3 4, यानी मंगल 4थी दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, फिर 5 6 7, उसके बाद 7वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, फिर 8वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, यानी मंगल यहाँ बैठकर इन 3 भावों पर अपना प्रभाव डालेंगे। इसी तरह से बुध। अब बुध के पास भी 7वीं दृष्टि होती है। अब हम देखेंगे कि कुंडली में बुध कहाँ बैठा हुआ है। तो कुंडली में बुध यहाँ बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी बुध यहाँ बैठकर इस भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा, यानी यहाँ बैठकर बुध अपना प्रभाव इस भाव पर डालेगा। उसके बाद आता है गुरु। अब गुरु के पास भी 7वीं दृष्टि तो है ही, लेकिन उसके अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि, विशेष दृष्टि और भी है गुरु के पास, यानी गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। अब हम देखेंगे कि गुरु कहाँ बैठे हुए हैं। अब गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, तो गुरु 1 2 3 4 5, पहले इस भाव पे अपना प्रभाव डालेंगे, फिर 6 7, फिर इस भाव पे अपना प्रभाव डालेंगे, फिर 8 9, फिर इस भाव पे प्रभाव डालेंगे, यानी गुरु यहाँ बैठकर इस भाव पर, इस भाव पर और इस भाव पर, इन तीनों भाव पर अपना प्रभाव डालेंगे। उसके बाद आते हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव के पास 7वीं दृष्टि होती है। अब देखेंगे शुक्रदेव यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, शुक्र यहाँ बैठकर यहाँ पर दृष्टि मारेंगे। उसके बाद देखते हैं शनिदेव। अब शनिदेव के पास भी 7वीं दृष्टि तो है ही, लेकिन शनिदेव को भी 2 दृष्टियां और मिली हुई हैं। वो होती है 3री और 10वीं दृष्टि। अब शनिदेव कुंडली में यहाँ बैठे हुए हैं, तो 1 2 3, सबसे पहले शनिदेव यहाँ बैठकर यहाँ पर दृष्टि मारेंगे। उसके बाद 4 5 6 7 इस भाव में, उसके बाद 8 9 और 10, यानी शनिदेव यहाँ बैठकर इस भाव को प्रभावित करेंगे, इस भाव को और इस भाव को। उसके बाद आते हैं राहु केतु। दोस्तों, बहुत से ज्योतिषियों को मत है कि राहु और केतु के पास कोई दृष्टि नहीं होती, लेकिन दोस्तों राहु और केतु की दृष्टियां फलित ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए हम राहु और केतु की दृष्टियों को भी देखते हैं। अब राहु और केतु के पास 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अब देखते हैं कि राहु कहाँ बैठा हुआ है। राहु कुंडली में यहाँ बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, यानी राहु यहाँ बैठकर पहले लगन को देखेगा, फिर 6 7, फिर यहाँ देखेगा,
8 9, यानी राहु यहाँ बैठकर 9वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा। उसके बाद आता है केतु। अब केतु के पास भी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है। तो केतु कहाँ बैठा हुआ है? केतु यहाँ बैठा हुआ है। तो केतु 1 2 3 4 5, यानी यहाँ बैठकर पहले यहाँ पर दृष्टि डालेगा, फिर 6 7, फिर यहाँ पर दृष्टि डालेगा, उसके बाद 8 9, फिर इस भाव पर दृष्टि डालेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो ग्रह जहाँ पर बैठता है उसके पास जितनी दृष्टियाँ होती हैं उसी हिसाब से वो उन्हीं भाव पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो अब हमें ये देखना होता है कि जो ग्रह दृष्टि दे रहा है वो ग्रह शुभ है या अशुभ है। अब गुरु और शुक्र ये नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, यानी गुरु और शुक्र कुंडली में जहाँ भी बैठते हैं अच्छा फल देते हैं। इसी तरह से शनि मंगल सूर्य राहु और केतु ये नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, यानी ये जहाँ पर भी बैठते हैं कुंडली में ये अशुभ फल देते हैं। और इसके बाद आता है स्थिति के अनुसार, यानी बुध देव अगर किसी भाव में अकेले बैठे होते हैं तो वो अच्छा फल देते हैं, लेकिन अगर वो किसी ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो वो ग्रह अगर अशुभ होता है तो अशुभ फल देते हैं और शुभ होता है तो शुभ फल देते हैं। उसके बाद आता है चंद्रमा। अब शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा पूर्ण बली होता है। तो इस अवधि में चंद्रमा पूर्ण फल देता है, यानी जहाँ पर भी बैठता है वो अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है सप्तम भाव को। तो इस तरह से दोस्तों अब हमें देखना होता है कि कोई ग्रह जो दृष्टि कर रहा है वो कैसा है, यानी कि कुंडली में जहाँ वो बैठा हुआ है वो भाव अच्छा है या बुरा। जो ग्रह दृष्टि मार रहा है वो ग्रह अच्छा है या बुरा, वो किसी बुरे ग्रह के साथ तो नहीं बैठा हुआ, या वो जहाँ पर दृष्टि मार रहा है वो ग्रह तो बुरा नहीं है। अब देखिए जैसे कुंडली में मंगल है, अब मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही भाव को देखेगा, तो यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, तो यानी कि मंगल के जो खराब प्रभाव हैं वो गुरु उन प्रभावों में थोड़ी कमी ला देंगे, क्योंकि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। गुरु जहाँ भी बैठते हैं वो अच्छा ही करते हैं, तो गुरु के फलों में कमी आ जाएगी। अगर यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह बैठा होगा तो वो मंगल पाप फलों को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस तरह से दोस्तों हम जब फलित करते हैं तो इन दृष्टियों का बहुत महत्व होता है। फलित ज्योतिष में दृष्टियों का बहुत महत्व है। हर ग्रह के पास जो दृष्टियाँ होती हैं वो उसी हिसाब से अपने दूसरे ग्रहों में प्रभाव डालता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।